नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी पौराणिक और धार्मिक कथा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यह कथा है बिजली महादेव की, जो कुल्लू नगर के पास है। यह 12 साल में यहाँ पर शिवलिंग पर बिजली गिरती रहती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। भारत में भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से ही जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने ही किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं और कुछ ही माह बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली भला क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर एक कुलांत नाम का राक्षस रहता था। कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ कुलांत नाम का दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास की नागड़ धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घोरघ धार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मथाण गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर व्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूब जाएं और डूबकर मर जाएं। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से बेहद ही नाराज हो गए थे। बड़े जतन के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उनके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। और इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा, तभी शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल का वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया और कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वत में ही बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घोरधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से ही निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलुत और उसके बाद कुल्लू नामक पीछे की यह किंवदंती कही जाती है। इस तरह से कुल्लू का नाम कुल्लू पड़ा था, जो कि कुलांत का ही अपभ्रंश है। कुलांत दैत्य के मारने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वह 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली को गिरा दिया करें। हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिवजी का पुजारी मक्खन से जोड़कर इन्हें वापस वहां पर स्थापित कर लेता है और कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है, जैसे कि वह कभी खंडित हुआ ही नहीं था। आकाशीय बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जनधन को इससे कोई नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर ही गिरवा लेते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। भादों के महीने में यहाँ मेला भी लगता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर है। शिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह जगह समुद्र स्तर पर 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
शीतकाल में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। कुल्लू में भी महादेव प्रिय देवता माने जाते हैं। कहीं वे सयाली महादेव हैं तो कहीं ब्राह्मणी महादेव हैं, कहीं वे जुआड़ी महादेव हैं तो कहीं बिजली महादेव हैं। बिजली महादेव का अपना ही महात्म्य और इतिहास है, जो किंवदंतियां अलग अलग रूप में वहाँ के लोगों द्वारा बताई जाती है। ऐसा लगता है कि बिजली महादेव के इर्द गिर्द समूचा कुल्लू का इतिहास ही घूमता है। हर मौसम में दूर दूर से लोग बिजली महादेव के दर्शन करने यहाँ आते हैं। इस तरह से ये बिजली महादेव की किंवदंतियाँ कहानियाँ वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाती रही है। वहाँ के पुराने बुजुर्ग इस तरह की कई किंवदंतियाँ बताते हैं। इनमें से जो फेमस थी, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों द्वारा मानी जाती थी, वह मैंने आपको बताई है। आप जब भी कुल्लू मनाली जाएं, कुल्लू से 7 किलोमीटर दूर इस बिजली महादेव के दर्शन करने ज़रूर जाएं। यह चमत्कारिक शिवलिंग आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।